नमस्कार दोस्तों। हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 12 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट का एनालाइज है ना, वो पेंडिंग पड़ा था। तो यार काफी भाइयों के मैसेज आए कि यार उसका एनालाइज कब लेकर आओगे। तो यार वही एनालाइज मैं अब करवाने वाला हूँ। और इस शिफ्ट में ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं ना, जो आगे आने वाली शिफ्टों में मुझे लगता है कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इन शिफ्टों में आए हुए थे। तो लेकिन यार उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए ना, तो वीडियो को एक लाइक दबा दो और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दो। यार आपकी एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो यार बस एक ही मांगे आपसे कि सब्सक्राइब कर दो यार, बस सब्सक्राइब चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज हमारा पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस काल में शुतुरमुर्ग भारत में गए थे। ठीक है, तो वो था पूरा प्राचीन काल। पूरा प्राचीन काल के दौरान भारत में पाए जाते थे शुतुरमुर्ग। ठीक है, और ये महाराष्ट्र के पलटेने में बड़ी संख्या में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके खोजे गए हैं, जिससे कि ये पता लगता है भी यहाँ पर थे। ठीक है, भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार 25,000 साल पहले भारत में इन पक्षियों की उपस्थिति का समर्थन करने के लिए एक शुतुरमुर्ग के जीवाश्म अंडे के टुकड़े की डीएनए के जांच पर आणविक प्रमाण की खोज की। ठीक है, तो ये और ये गाइस ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखने को मिला नहीं पहले कभी। ठीक है, तो मतलब अलग सा ही क्वेश्चन था ये। और एक पॉइंट और देख लीजिए, जैसे कि गोंडवाना लैंड या गोंडवाना के महाद्वीपीय भाव के अक्सर शुतुरमुर्ग की उत्पत्ति और विकास के चरण के रूप में उद्गत किया जाता है, कि मतलब माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति यहीं से हुई थी। ठीक है, इस रिपोर्ट में देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की वकालत की थी। ठीक है, तो ये लेकिन मुझे लगता है पारित नहीं हुआ था बाद में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2022 कितने शहरों में आयोजित किया गया। तो कतर के 5 अलग अलग शहरों में बने कुल 8 स्टेडियम फीफा विश्व कप 2022 के दौरान 64 मैचों में 32 टीमों की मेजबानी करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत कौन से पायदान पर रहा। तो भारत चौथे नंबर पर रहा। ठीक है, और यह टूर्नामेंट भारत में ही आयोजित हुआ था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि यह टूर्नामेंट 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच में आयोजित किया गया था। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की 16 टीमें शामिल हुई थी। इस टूर्नामेंट का आयोजन महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा के शहरों में किया गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईंधन में 4 कार्बन श्रृंखला के लिए रासायनिक सूत्र कौन सा है, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो इसे आमतौर पर ब्यूटेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है C4H10 है, और इसे ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024 में कितने विशिष्ट संकेतों का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें 12 संकेतों का। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरिमा हजारिका कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो वो है स्त्रियां। और स्त्रियां की उत्पत्ति कब हुई थी, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसकी उत्पत्ति 2000 में हुई थी सन। ठीक है, और गरिमा हजारिका से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि ये असम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है, और असम का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य स्त्रियां हैं। ठीक है, विधवा महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। ठीक है, तो यही पॉइंट है इनसे रिलेटेड, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गोहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी। तो वो थी उड़ीसी की। रंजना गौर को उड़ीसी नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2003 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की विजेता भी हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार 25वें चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, और अन्य चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडेंग और अरुण गोयल। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो एसएससी का तो फेवरेट है यार। ठीक है, एसएससी के हर एग्जाम में आना ही आना है उसने, कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है। तो यह है शहनाई से। ठीक है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का मूल नाम कमरुद्दीन खान है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न 2001 में मिला, और पद्म भूषण 1968 में, और पद्म विभूषण मिला इन्हें 1980 में, और पद्मश्री 1961 के प्राप्तकर्ता थे। वह 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर राग कैफी का प्रदर्शन किया था। यह कहा जाता है कि जिन्होंने शहनाई बजाई थी। ठीक है, तो ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कई बार पूछा गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारडो छम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश से। बारडो छम नृत्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि बारडो छम एक लोक नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में कामेंग जिले में रहने वाले शेरुडुकपेंस नामक एक छोटे समुदाय द्वारा किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों पर आधारित है। इसके अलावा आपको याद रखना है हम्पी महोत्सव, ठीक है, हम्पी महोत्सव होता है कर्नाटक में, तो ये काफी बार पूछा गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है पोंगल, ठीक है, तो पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है और ये कई बार पूछा जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? तो ये भी बिहू बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। बिहू नृत्य युवा लड़के और लड़कियों द्वारा बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है, जो युवा जुनून, प्रजनन, आग्रह और खुशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये फुर्तीले डांस स्टेप और तेजी से हाथों की हरकतों द्वारा वर्णित है। मुख्य रूप से 3 बिहू उत्सव नामित हैं जो असम में लोकप्रिय हैं, ठीक है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली? तो वो थी अतिशी, ठीक है। कांग्रेस की शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज के बाद अतिशी दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री हैं। स्वतंत्र भारत में 17वीं महिला मुख्यमंत्री है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर और इस सभा की स्थापना 1839 में हुई थी, ठीक है। बंगाल में तत्वबोधिनी पत्रिका के साथ तत्वबोधिनी सभा भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण और राममोहन के विचार के प्रचार के लिए समर्पित है, ठीक है। तो गाइज इसी के तरह डन होते हैं यार 12 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट थी ना, और इसमें सभी क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट थे, तो पढ़ लो यार जिनका आगे एग्जाम है, ठीक है, इनसे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर दीजिए यार, आपकी सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो बस सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो सिर्फ कमेंट कर दो पीडीएफ। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो या तो कमेंट में पिन मिला हुआ होगा, नहीं तो कमेंट कर दो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। बाकी कमेंट में पिन मिलेगा आपको, तो वहां से ज्वाइन हो जाना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।